न्यूजीलैंड की पुलिस को एक घर से जवान खूबसूरत देसी खातून की बॉडी मिलती है जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया होता है। 100 से ज्यादा बार चाकू से उस पर हमला किया गया होता है। जबकि पुलिस को पता चलता है कि इस खातून की एक 2 साल की बेटी भी थी, वो गायब है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, सर्च स्टार्ट की, तो जो कातिल था उसने इस खातून को क्यों मारा और जो इसकी 2 साल की बेटी थी उसके साथ क्या किया, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बहुत बड़ा लेसन है, सबक है। क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं और अपने घरों में लोगों को रेंट पे या लीज पे कमरे किराए पे दे देते हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आप अंधा अंधा ट्रस्ट करके किसी के साथ बिजनेस पार्टनरिंग शुरू करना चाहते हैं तो उससे जो है ना वो आपको किस तरह बचना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। 2010 में ये कपल जो है ना इंडिया से न्यूजीलैंड जाता है बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्टडी वीजे पर, और वहां जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी परमानेंट रेजिडेंसी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। उनकी जो कुछ अरसे बाद एक बेटी भी पैदा होती है। अच्छा, जब बेटी पैदा होती है ना तो उनको अपना जो घर था ना उन्होंने सेपरेट ले लिया और उसमें एक कमरा एक्स्ट्रा था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस एक कमरे को रेंट पे दे दें, और साथ ही इन्होंने इश्तहार दिया। एक लड़का जिसका ताल्लुक भी इंडिया से था वो आ गया, उसने इंस्पेक्शन की और घर उसको पसंद आ गया, तो उसने उस घर में रहना शुरू कर दिया। अच्छा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो जानते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग जो अपने घरों में किसी लड़की को या लड़के को या कपल को एक साइड किराए पे दे देते हैं, ये बिल्कुल आम सी चीज है। ये तकरीबन बहुत ज्यादा आम है पूरी दुनिया में, ठीक है जी। तो ये भी कोई अजीब चीज नहीं थी। लड़के ने अपने बड़े ही शरीफ और मुहज्जब अंदाज से रहना शुरू कर दिया उस घर में। अब वो नया नया इंडिया से आया था, उसके पास खर्चा भी नहीं था, जॉब जो प्रॉपर थी वो भी कोई खास उसको इनकम नहीं दे रही थी। इसलिए इस घर वालों ने फैसला किया कि इस अपने किरायादार से हम कुछ अरसा किराया नहीं लेंगे जब तक इसकी अच्छी जॉब नहीं लग जाएगी। उस उतनी देर में ये हमारे घर के छोटे मोटे काम कर दिया करेगा, और जो 2 साल की लड़की है उसको भी कभी खिलाया करेगा, यानी कि बाहर ले गया या जैसे भी है। बहरहाल इस बंदे ने कहा कि जी मुझे मंजूर है, मैं ऐसे कर दिया करूंगा। इस तरह जब उनके बच्चों के साथ ये किरायादार अटैच हो गया तो इनकी आहिस्ता आहिस्ता अटैचमेंट जो है ना उसमें इजाफा हो गया। ये जो दोनों मियाँ बीवी थे ये जॉब करते थे और ये लड़का भी जॉब करता था, लेकिन लड़की जो है ना उसने इस लड़के की जो है ना टाइमिंग दे के उसको अपनी बेटी की जो लुक आफ्टर है वो भी संभाल दी। वक्त गुजरता गया, इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना लेते हैं, एक टेक अवे रेस्टोरेंट बना लेते हैं। कितनी देर हम जॉब करते रहेंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जब आप जॉब करते हैं और आपके पास थोड़ी सी सेविंग आ जाती है तो कोशिश ये होती है कि अब जनाब को बिजनेस किया जाए, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, जितनी भी आपके पास पैसे हैं, जितनी अमाउंट है उस हिसाब से। तो इन्होंने पार्टनरशिप पर एक रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया। दीपक जो लड़का था किरायादार, उसने भी अपने माँ बाप से गहने वगैरह सारे कहा कि बेचो, मुझे पैसे भेजो, उन्होंने बेच दिए। इसके पास दोनों पार्टियों के पास पैसा आ गया और इन्होंने जब बिजनेस का पूरा तखमीना लगवाया तो अभी भी कुछ पैसे कम हो रहे थे, क्योंकि पैसा जो है ना थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। इस मौके पर ये जो किरायादार लड़का था इसने तो अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी। अब बाकी पैसा डालना था जो मालिक मकान है लड़का, उसने वो जाता है इंडिया। इंडिया जाता है, लेकिन इस दौरान ही उनकी आपस में आनबन हो जाती है इस लड़के की, और वो जो लड़की होती है मालिक मकाननी, बंदा उसका इंडिया में बैठा हुआ है। दोनों की अपनी आनबन हो जाती है, यहाँ तक कि उसके इंडिया वाले बंदे को भी पता चल जाता है। तो ये कहते हैं कि जी हमने ये बिजनेस नहीं करना, हमने आपके साथ ये कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना, आप हमारा घर छोड़ दो, हम आपको किराया पर भी नहीं रखेंगे। जिसके बाद ये जो लड़का है इसने पहले तो टाल मटोल से काम लिया। 2 हफ्ते तो वैसे टाइम होता है ना घर छोड़ने के लिए। 2 हफ्ते भी जब गुजर गए तो वो लड़का घर छोड़ने के लिए एग्री नहीं था। ये जो लड़की है ना घर की मालिक मकान ने, ये जो है इसने अपनी सहेली को भी ये सारी बात बताई हुई थी। वो गोरी उसकी सहेली थी जो काम पे इकट्ठे रहते थे कि इस तरह एक लड़का हमारे घर में रहता है, फिर हम जो है ना उसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसने कभी बता दिया कि अब हम उसको निकाल रहे हैं, हमने नोटिस दिया हुआ है, फिर कभी बहती कि अभी वो नहीं जा रहा। बहरहाल ये उसके साथ अक्सर गुफ्तगू करती थी, चैट करती थी अपनी सहेली के साथ, और उस सहेली को पता था कि इनके घर में इशू चल रहा है। अभी इसका हस्बैंड जो है ना वो इंडिया में ही था। बहरहाल ये जो लड़का है ना इसने 2010 6 जून 2010 को इस खातून को, ये जो मालिक मकान थी, इस खातून को इतनी बेदर्दी के साथ मारा कि बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें ये साबित हो गया कि इसको मारते वक्त 3 चाकू टूट गए थे। समझ आ गई। और उसके बाद 100 से ज्यादा बार इस पर हमला किया गया था। आप अंदाजा करें इसकी दरिंदगी का।
कि इसने क्या हश्र किया होगा उसका। अच्छा, उसके बाद जब जनाब इसको मार के और चला गया, पुलिस को जो है कैसे पता चला? इसकी जो सहेली है ना, उस इसको अक्सर फ़ोन और मैसेजेस करती रहती थी और ये लड़की उसको फौरी रिप्लाई करती थी 1-2 मिनट के अंदर अंदर। जब 5-6 घंटे गुजर गए, बार बार मैसेजेस और कॉल जाने के नहीं उसने अटेंड किया, तो उसको शक हो गया कि ये जो इस लड़के को निकालना चाहते थे, कहीं को काम तो नहीं खराब कर गया। उसने पुलिस को कहा कि जिस तरह फलां फलां एड्रेस है, वहां पर एक खातून रहती है, 2 साल की उसकी बेटी भी है, आप वहां पर जाएं, कुछ हो गया है, मुझे शक है। चले पुलिस जाती है, सम टाइम ऐसा हो ना तो जाती है कि कहीं कोई खतरनाक चीज ना आ गई हो। पुलिस ने जाके देखा, दरवाजा जैसे भी खोला तो अंदर उनको बॉडी मिल गई उस खातून की, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ खत्म किया गया था। पुलिस ने उसकी बॉडी को तो फौरी तौर पर जो भी उसका प्रोसेस था वो किया, लेकिन साथ ही पुलिस को ये बताया गया था कि उसके पास उसकी 2 साल की एक लड़की भी है। पुलिस को अब सबसे ज्यादा तलाश थी या तो उस लड़की की, और दूसरा कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने पूरे जो इलाके की पुलिस है उसको नोटिफाई कर दिया, इमरजेंसी कॉल्स चल गई ताकि इलाके से वो लड़का निकल ना सके, क्योंकि पुलिस को पता था, बताया गया था कि वो इंडियन है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है और किसी वक्त भी बगैर वीज़ा को चाहिए नहीं उसको, वो इंडिया जो है ना वो भाग सकता है। इसलिए एयरपोर्ट्स पर भी जो है ना पूरी पूरी तरह जो है ना उसकी डिटेल्स बता दी गई। अच्छा, अब ये होता है कि 18 घंटे गुजर जाते हैं, पुलिस को वो 2 साल की लड़की और कातिल दोनों नहीं मिलते। बिल आखिर पुलिस दोबारा घर में जो होती है वो छानबीन कर रही होती है। जब उसको 2 साल की बेटी की जो तलाश है ना वो करते करते 18 घंटे हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में उस 2 साल की लड़की की बॉडी भी इसकी माँ जिसको मारा गया है उससे सिर्फ 2 मीटर के फासले पर मिल जाती है। कैसे? करीब एक पड़ी हुई थी फर्श के पास ही वॉशिंग मशीन। पुलिस ने जब वॉशिंग मशीन का ढक्कना उठाया, उसके अंदर से कपड़े निकाले, तो उसके अंदर 2 साल की लड़की को उसने उसको भी छुरियों के साथ उसके अंदर फेंक दिया हुआ था, बेदर्दी के साथ। अच्छा चले, वो भी मिल गई। अब जनाब पुलिस ने इस लड़के को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो पूरे इलाके की नाकाबंदी हो चुकी थी। अरेस्ट कर लिया। तो ये जो केस था इस कदर संगीन नौयत का था कि पहले तो जज ने, अदालत ने इस केस की किसी किस्म की तफसीलात शेयर करने से मीडिया को पाबंद कर दिया कि कुछ आप इस केस का नहीं डिस्क्लोज करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इसकी जो तफ्तीश है उस पर कोई असर ना पड़े। इसकी जो है ना वो पहले पहल जो है ना कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी मीडिया में, बाद में आई थी। अच्छा, बाद में जनाब ज्यूरी आई और तमाम एविडेंस आए। ये लड़का जो है ना, इसने जब पेशी पे भी जाता था, अदालत में जाता था, तो किसी किस्म की जो है ना पशेमानी पर शर्मिंदगी इसके चेहरे पर नहीं होती थी। तो बहरहाल इसके जो वकील हैं लड़के के कातिल के, उन्होंने कोशिश की बताने की अदालत को कि देखें ये जो इसने मारा है ये जानबूझ के नहीं, हालात ऐसे बन गए थे, तो मजबूरन इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो जाता है। लेकिन सारा कुछ सुनने के बाद जज ने कहा कि इसका केस ही ऐसा है, चलिए अगर लेन देन का भी तनाज़ा हो तो उसकी सजा इसकी बेगम और बच्ची को नहीं दी जा सकती, और वो भी इस तरह की भयानक सजा। तो किसी सूरत ये बंदा काबिल रहम नहीं है। दूसरी तरफ जो इंडियन कम्युनिटी थी वहां भी वो सारी जो है उस मकतूला लड़की और उसकी 2 साल जो बटी है उसके साथ खड़ी थी और चाहती थी कि इस आदमी को, दरिंदे को ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसी जब पूरा टाइम आया सजा का, तो जज साहब ने न्यूजीलैंड के कानून के मुताबिक जो सबसे ज्यादा सजा थी उम्र कैद, यानी कि 20 साल विदाउट पैरोल उसको जेल भेज दिया गया। और कहा कि जी आप, ये 2011 को सजा मिली और उसके बाद 2031 तक तो ये पैरोल पर हाई के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि ये एक इंतहाई सेल्फिश और खुदगर्ज इंसान है जिसने उनके घर में रहकर उनसे फायदा भी लिया, उनके घर वालों को किराया भी नहीं दिया, और उसके बाद फिर जनाब जब निकला तो ये हरकत कर दी, कई घराने बर्बाद कर दिए। तो इसमें जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि कोशिश किया करें कि अंधा ट्रस्ट किसी पे ना करें। हम ये चीज़ें तो नहीं रोक सकते कि अपने घरों में किराएदार को रखना बंद कर दें, इट सीम्स टू बी पॉसिबल, क्योंकि अब ऐसा मुमकिन नहीं होता। लोग किराया पर देकर थोड़ा सा उनका माली फाइनेंशियल जो है ना वो अखराजात उसमें वो कवर कर सकते हैं, किसी को रेंट पे कोई कमरा या बेसमेंट किराए पे देके। तो बहरहाल एहतियात सबसे बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कल को किसी के साथ भी क्या होना है। हम तो सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए इस तरह की जो कहानियां हैं, सच्ची स्टोरियां हैं, वो सुनाते हैं, ताकि बाहर के मुल्कों में रहने वाले जो दोस्त हैं, खा वो पाकिस्तान आए, इंडिया वापस आए या वहां पर भी रहें, आंखें 4-5 करके रहें, यानी कि अपने आप को इतना चालाक समझ के रखें कि आपको कोई अपने नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल ना कर सके। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।
जहां रहे खुश रहें। औरंगजेब बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।